नमस्ते योगीस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और योग अभ्यास कर रहे हैं। हमारी बैड लाइफस्टाइल का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है? सबसे बेसिक असर होता है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कब्ज। तो कब्ज क्यों होता है हमें पता है, क्योंकि हमारा खान पान अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से डरते हैं और कहते हैं कि खाते तो हम बड़ा अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो सबसे पहले हम एक्सेप्ट करें कि अब हमारा खान पान पहले की तरह नहीं है। हमारा खाना पहले से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम केवल अगर गेहूं का आटा खा रहे हैं तो केवल गेहूं का ही खा रहे थे। पहले अनाज के लिए, वीट के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते थे, अलग अलग तरीके के आटे होते थे, रागी होता था, बाजरा होता था, ज्वार होता था। अब ऐसी धारणा बना दी है हमने कि उससे हम मोटे हो जाएंगे तो हम नहीं खाएंगे। ड्यू टू ये मेंटेलिटी हमारा शरीर में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमारी आपसे विनती है कि आप अच्छा खाइए, प्रॉपर खाइए, चाहे कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमारे शरीर में 2 दिमाग होते हैं। अब वो 2 दिमाग कौन सा है? पहला तो है हमारा ब्रेन और दूसरा है हमारा पेट। पेट हमारे शरीर का दूसरा ब्रेन होता है। तो अगर हमारा पेट सही नहीं है, हमारा स्टमक सही नहीं है, तो फिर हमारा पूरा दिन वहीं लगा रहेगा कि आज हम अच्छे से स्टूल पास नहीं कर पाए हैं, या शरीर में भी थोड़ा सा अनईजी लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तो अपने पेट को स्वस्थ रखना आपके हाथ में है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि कब्ज को दूर करने के लिए कौन कौन से योगासन आवश्यक रूप से करने चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा है कि हमें किस तरीके की ड्रिंक्स लेनी चाहिए और आहार में हमें सबसे ज़्यादा क्या उपयोगी रहेगा जिससे हमें कब्ज की समस्या नहीं हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आसन के लिए स्टार्ट करेंगे। पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा हीट कर लेते हैं। तो हम पीछे की तरफ अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दूसरी तरफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे। स्पाइन ट्विस्ट, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके बैठने का, आपके खड़े होने के टाइम पर और बैठने के टाइम पर भी हमारी स्पाइन हमेशा स्ट्रेट हो और हमारे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल हो। चलिए नेक्स्ट आसन के लिए रेडी हो जाएंगे। दैट इज बद्ध कोणासन, जिसे हम बटरफ्लाई भी कहते हैं। बटरफ्लाई कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बहुत अच्छा आसन है, या मैं कह सकती हूँ कि ये वरदान है। तो इसके लिए कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है कि हमें 10 काउंटिंग तक ही करना है या 20 काउंटिंग तक ही करना है। आप जब भी फ्री हो, क्योंकि केवल ये कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं होता, आपकी पूरी बॉडी को, आपके लोअर एरिया को एक्टिवेट रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। तो आप इसे बेड पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, या फिर हम नीचे ज़मीन पर बैठे हैं तो भी कर सकते हैं। बहुत लंबे टाइम तक स्पेशली हाउसवाइफ नीचे बैठकर वेजिटेबल्स काट रही हैं या फ्रूट्स काट रही हैं, तो भी हम जब लगता है कि हमारा नीचे वाला एरिया स्टिफ हो गया है, हमारा थाई जिसे हम कहते हैं कि हमारा पैर सो गया है, तो उसके बाद में भी हम बटरफ्लाई करेंगे तो हमारी बॉडी फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगी। तो बटरफ्लाई एक बार हम यहाँ पर 10 काउंटिंग तक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स करेंगे और नेक्स्ट आसन के लिए रेडी हो जाएंगे। दैट इज मलासना। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मलासन, लेकिन हम मलासन का थोड़ा सा कुछ परिवर्तित आसन करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस तरीके से मलासन की पोजीशन में आ जाएंगे एंड हमारे दोनों हैमस्ट्रिंग एरिया को
ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे अपने हथेलियों को इस तरीके से नमस्कार मुद्रा में, और यहाँ पर भी हमारी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। एंड होल्ड फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब हम जाएंगे कुछ परिवर्तित मलासन अवस्था में, तो इसलिए हमें अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग से पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। कोशिश करना है कि हम दोनों हथेलियों को इस तरीके से पकड़ पाएं और पीछे की तरफ देखना है। एंड होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को छोड़ेंगे और एक बार फिर से मलासन में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर से अब करेंगे हम राइट लेग से एंड ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स, और धीरे से बैठ जाएंगे। और यहीं से हम जाएंगे नेक्स्ट आसन की तरफ, दैट इज नौकासन। नौकासन करते समय, जिसे बोट पोज भी कहा जाता है, उस समय हमारे कोर एरिया की तरफ, हमारे पेट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनता है। तो हम नौकासन करेंगे। नौकासन को एकदम से करना बहुत थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो हम सबसे पहले नौकासन के लिए थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, उसके बाद हम उसकी फाइनल पोजीशन में जाएंगे। तो इसके लिए हम अपने दोनों पैरों को एंड होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस अपने पैरों को नीचे की तरफ लेकर आएंगे और अब हम जाएंगे नौकासन की फाइनल पोजीशन में। यहाँ हम अपने पैरों को ऊपर की तरफ एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अपने पैरों को स्ट्रेट कर देंगे और अगर लगता है कि हमें हल्का सा पेन हो रहा है तो पैरों को या तो इनसाइड और आउटसाइड एक्सरसाइज करेंगे ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से वापस से कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट दो आसन के लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट की तरफ लेके आने का ट्राई करेंगे। अपने हाथों का लॉक करेंगे और प्रेस करेंगे अंदर की तरफ एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। ये तो हो गया एक आसन। इस आसन को हम थोड़ा सा परिवर्तित रूप में करते हैं। अगर हमें नेक को ऊपर की तरफ होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वाइकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इस आसन को इस तरीके से करेंगे, दैट इज पवन मुक्तासन एंड होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। रिलैक्स हो जाएंगे और अब हम करेंगे लास्ट आसन। इसके लिए हम अपने दोनों हाथों को अगर कंफर्टेबल है तो अपनी शरीर के राइट साइड में रखेंगे, अदरवाइज हिप के नीचे रखेंगे, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है तो हम अपने हाथों को पेट के ऊपर रखेंगे
और 45 डिग्री पे अपने पैरों को होल्ड करेंगे। अप डाउन, अप एंड डाउन एंड रिलैक्स। ब्रीदिंग को रिलैक्स करेंगे और धीरे से करवट लेकर उठ के बैठ जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैंने आपसे कहा लास्ट में कि करवट लेकर उठ के बैठ जाएंगे। जब भी हम बैठकर या फिर बैठने के बाद में हम लेटकर पेट के बल, पीठ के बल किसी भी तरीके से आसन करते हैं, उसके बाद जब हम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आते हैं यानी कि बैठने वाली पोजीशन में आते हैं, तो हम कभी भी झटके से ना उठें। झटके से उठने से कभी भी जर्क लग सकता है, किसी भी तरह की कोई इंजरी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए हम धीरे धीरे उठ कर आएँ। क्योंकि जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही तेज़ी से फ्लो करने लग जाता है, तो हम कोशिश करें कि झटके से कभी भी ना उठ के आएँ। दूसरी बात, हम इन आसनों को कब कब करें। सुबह उठिए, हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए, 1 गिलास 2 गिलास जैसे भी आप लेते हैं। उसके बाद में हम इन आसनों को करें ताकि हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि 1 दिन के 2 दिन के अभ्यास से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। कम से कम हम इन अभ्यास को 3 महीने तक करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर हमें परिवर्तन नज़र आएंगे। स्टार्टिंग के 15 दिन से ही हमें परिवर्तन नज़र आ जाने लग जाएंगे, लेकिन जब भी हमें किसी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना होता है तो उसके लिए हम जो अभ्यास कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका एक्चुअल जो रिज़ल्ट रहता है वो हमें कम से कम 3 महीने के बाद में नज़र आता है। तीसरी बात, अब हमें ड्रिंक्स में क्या लेना चाहिए, तो ड्रिंक्स में आप तो सबसे ज़्यादा पानी लीजिए। नॉर्मल पानी ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुनगुना हो तो बहुत अच्छा है। रात को सोने से पहले भी आप गुनगुना पानी पीजिए। और हम आहार में क्या क्या लें, तो कीवी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय रहता है। कीवी ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम कॉन्स्टिपेशन को जड़ से ख़त्म करते हैं, लेकिन वो हमें रूटीन में लेना पड़ेगा। दूसरा होता है पपाया। एज वी ऑल नो कि पपाया भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, योग अभ्यास करते रहिए। हो सके तो इन अभ्यासों को स्टार्टिंग में आप 2 बार कीजिए, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। दोनों टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि गुनगुना पानी लेना मत भूलिए, क्योंकि गुनगुने पानी से हमारा पेट बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश रहता है। और तो आज के लिए केवल इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और योग अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।